साथ स्टूडियो में दो मेहमान जुड़े हुए हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। हर्षवर्धन जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। मनोज सिंह जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, सोशियोलॉजिस्ट भी हैं। मनोज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हर्षवर्धन जी, कुछ नया लग रहा है इस बार आपको, या जैसे कुछ पुरानी बातें याद आ रही हैं आज 2015 वाली? देखिए, नया यही है कि देश में एक वर्ग जो बहुत दिन से सुस्त था, निराश था, हताश था, उसको अचानक उम्मीद हो गई। और वो इस उम्मीद से हो गए हैं कि देखिए, अभी तक हम जो बड़े परेशान थे, राहुल गांधी किसी काम के नहीं निकले, फलाना किसी काम के नहीं निकले, ममता जी भी निराश कर रही हैं, शरद पवार बूढ़े हो गए हैं, तो अब क्या है कि एक नीतीश कुमार उनको मिल गए हैं। तो अगर नया खोजेंगे तो सिर्फ ये एक बात नई है। बाकी क्या है? बाकी ठीक वही है जो 2013 में नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री की दावेदारी से नाराज नीतीश कुमार अलग हुए थे। बाकी वही है इशरत जहां इनकाउंटर पर सवाल उठाने वाले, जिनके लिए मीम्स बन गए थे इशरत के अब्बा, बाद में उन्होंने कहा कि हमने तो कभी कहा ही नहीं। बाकी वही है पीएफआई 11 जुलाई के उसके लोग पकड़े जाते हैं। मानवजीत सिंह ढिल्लो एसएसपी कहते हैं कि आरएसएस जैसे काम करते हैं, बाद में हालांकि वो कहते हैं गलत समझा गया। लेकिन देखिए, एक महीना नहीं बीता और सरकार ही गिर गई। उसके बाद नीतीश कुमार कहते हैं कि देखिए, एक वर्ग को डराया जा रहा है, एक वर्ग को देश में परेशान किया जा रहा है, इसलिए हमको लगता है कि ये ठीक नहीं है। तो कुल मिलाकर नया सिर्फ इतना है कि फिर से नए सिरे से झाड़ पोंछ के तैयार किए गए हैं। और पिछली बार था किताब के विमोचन में दिल्ली में, उन्होंने क्या कहा था, उसके बाद ढेर सारे पीसेज लिखे गए थे। मुझे तो वो ऑपेड से याद है जिसमें कहा गया था कि देखिए, एक नीतीश कुमार कैसे पूरे देश में मोदी के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, मोदी की कृपा पर मुख्यमंत्री रहे। अब वो कह रहे हैं कि फिर से खड़े होंगे। तो नया ये है, इस नए पर बात होगी। नहीं, मोदी के खिलाफ अभी वो कहां खड़े हो रहे हैं? वो तो मोदी का तो नाम भी नहीं ले रहे हो। अभी कई बार पूछा जा चुका है, पीएम बनने वाले हैं, पीएम का ख्वाब है उनका, वो कह रहे हमने तो पहले कभी कहा ही नहीं। देखिए, अगर इस पूरे घटनाक्रम को हम लोग देखें तो तेजस्वी यादव इसी बात पर माने ही हैं। और सोनिया गांधी को क्या है कि उनको ये लग रहा है महाराष्ट्र में एक खराब स्थिति हुई, अप्रिय स्थिति रही, बहुत मुश्किल से उद्धव ठाकरे को लिखवा के लिया था कि भाई सेकुलर वैल्यूज ठीक चलेंगी, वो सेकुलर वैल्यूज वाली सरकार गिर गई है। हेमंत सोरेन वो थोड़ा सा डगमग दिख रहे हैं। तो एक कोशिश है कि बिहार को हम मॉडल के तौर पर पेश करें, एक ऐसा मॉडल जो नरेंद्र मोदी के सामने, उनकी जो कहें कि एक एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है बीजेपी की, उसके सामने खड़ा दिखे। लेकिन अगर आप कहेंगे कि क्या नीतीश कुमार मोदी का नाम लेते हैं, अरे नाम बिना लिए तीन बार वो ऐसी हरकतें कर चुके हैं। और इशरत जहां इनकाउंटर तो सबको याद है ना, ये भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी है कि वो मोदी के खिलाफ इतना कुछ करते हैं और मोदी कहते हैं कि नहीं इनको बना कर रखिए, और बिहार के नेता वो बेचारे अपमान का घूंट पीते रहते हैं। तो मोदी के ही खिलाफ सारी रणनीति है। उनको लगता भी है कि वो ज्यादा योग्य है। उनके अभी जो संसदीय दल के नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने कहा ना कि भाई कौन सी कमी है, आप बताइए कौन सी कमी है। तो मुझे लगता है लड़ाई तो वही है 2024 वाली। ये तो उसके पहले का जो कहते हैं ना प्रैक्टिस मैच है, नेट प्रैक्टिस, वो चल रही है। ठीक है मनोज जी, लेकिन ये माना जा रहा है, अगर थोड़ी सी अगर चुनावी राजनीति की हम बात करें, जैसे कल बताया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, नीतीश कुमार भी थे, तेजस्वी यादव भी थे, कि भाई अब विधानसभा में अकेली एक तरफ बीजेपी खड़ी है, बाकी पूरे तमाम दल निर्दलीय सब एक खेमे में आ गए हैं। और इस बार जो ये महागठबंधन है, ये 2015 के महागठबंधन से बड़ा है, 7 पार्टियां इसमें बड़ी हैं, और इसका प्रभाव जो है पहले 2024 में पड़ना तय लोकसभा के चुनाव में। क्या मानना है आपका? सबसे बड़ी समस्या अभी मुझे लग रहा है महागठबंधन में यही होने जा रही है कि इतने सारे दल हैं, और ये समस्या अभी नहीं समझ में आएगी। अभी मंत्रिमंडल का गठन होने दीजिए, सरकार चलने दीजिए, लोगों की अपनी अपनी उपेक्षा जब उसके सामने आएंगी और दिखेगी तो उसके बाद ये समस्या दिखेगी। जहां तक आप बात करें 2024 समस्या दिख भी जाएगी तो क्या आप क्या समझते दिख भी जाएगी? मैं वही बता रहा हूं, 2025 से पहले एक बार फिर नीतीश कुमार कुछ कर लेंगे। नहीं, अब देखिए, हर बार की वही नहीं हो सकता है। 8 बार उन्होंने कर लिया है, 4 बार लोगों ने बहुत उनको दुत्कारा भी है। आज जिस तरीके से चल रहा है, आप ट्विटर, फेसबुक और ये सारे सोशल मीडिया देख लीजिए, जितनी थूथू में होनी थी नीतीश की हो रही है। और वो चाहते भी हैं कि इससे ज्यादा मेरा अब कुछ कोई बिगाड़ भी नहीं सकता है। आपके थूथू में करने से मैं सीएम पद से अलग नहीं होने जा रहा हूं। और रही बात प्रधानमंत्री की बात की, जो आ रही है कि वो एक कैंडिडेट हो सकते हैं, एक छोटे से दल के साथ गठबंधन होने से आप देश के प्रधानमंत्री के रूप में नहीं खड़े हो सकते हैं। ये आरजेडी और जेडीयू के लोग खड़े कर रहे हैं कि नीतीश चाचा ऐसे नहीं निकलेंगे, इनको प्रधानमंत्री कैंडिडेट बताओगे, ये पार्टी छोड़े तो हम मुख्यमंत्री बने। उनके लिए सबसे बड़ी यही समस्या है कि नीतीश जी कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं और हम कुर्सी तक जा नहीं पा रहे हैं। और ये आपको लगता है कि 24 से पहले नीतीश कुमार जो है केंद्र की राजनीति में आ जाएंगे और बिहार में मुख्यमंत्री बन जाएंगे तेजस्वी यादव? नहीं बनेंगे।
ये नहीं होने जा रहा है। आपको बता रहे हैं, नीतीश जी बिहार छोड़ के नहीं जा सकते। उनको पता है कि बिहार के बाद मेरी क्या औकात है, मुझे कितने लोग जानते हैं, मुझे किस चीज पे सपोर्ट करेंगे। जहां तक सुशासन की बात इनकी की जा रही थी, पिछले 10 साल के बाद मुझे नहीं दिख रहा है कि सुशासन बाबू अपना सुशासन दे पाए हैं। और ये गठबंधन की जब सरकार बनेगी, जिस तरीके से बन रही है और कल से जो सुनने में आ रहा है, ये देखिएगा बहुत भयावह होगा। अच्छा, और आता हूं इसे मैं आपके संभालना। अभी आप क्या सुन रहे हैं इस नई सरकार के बारे में, मनोज जी पूछेंगे आपसे। एक बार जरा हम राजभवन आपको लेकर चलते हैं पटना। नीतीश चंद्र जो हैं इस वक्त, आनंद प्रकाश पांडे जो हैं वो वहां पर मौजूद हैं जहां पर ये समारोह होना है। उसकी तस्वीर देखिए स्क्रीन पर आपके आ चुकी है। थोड़ी देर में यहां पर शपथ दिलाई जाएगी नीतीश कुमार को और तेजस्वी यादव को। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज।